इस तहसील के 3 गेट है, चौथा उधर है। जो पिछले 30 दिन से नेता लंबे भाषण दे रहे थे, अब उनका इम्तिहान है कि इस फैसले में कौन कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विधायक शिमला बहन इस 1 नंबर गेट का प्रतिनिधित्व करेगी, 2 नंबर गेट का राजू जाट प्रतिनिधित्व करेगा, 3 नंबर गेट का सुनील गोदारा नेतृत्व करेगा और चौथा गेट मैं करूंगा, सत्य प्रकाश सियाल सबसे आगे रहूंगा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला हमको मुस्तैदी से लागू करना पड़ेगा। कोई भी आदमी, एक भी आदमी 5 बजे तक यहां से ना हिले। इस फैसले के लिए सारे राजी हो तो हाथ खड़े करके सहमति देता हूं। दोस्तों, आज अभी इसी वक्त सारे साथी अगुवाई करते हुए अपने अपने मोर्चों पे जाएंगे, आप सारे उनके साथ चलोगे, यही निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, नहरों में पूरा पानी दो, नहरों में पूरा पानी दो। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहरों में पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस समय किसान जो है 5 बजे के बाद में फैसला लेंगे और अभी तमाम किसान जो है वो एसडीएम कार्यालय के तमाम गेटों को कब्जे में ले लिया है। चीफ इंजीनियर अगर भागेगा तो देख सकते हैं दोस्तों, इससे तमाम गेटों को जो है वो किसानों ने घेर लिया है और गेट पर इस समय नाकाबंदी किसानों ने की है। आप देख सकते हैं इस समय नई मंडी गड़साना से सीधी तस्वीर गड़साना फर्स्ट पर। ये देख सकते हैं सरपंचगण भी यहाँ पर मौजूद है, सरपंच जी पूनिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, अनूपगढ़ विधानसभा विधायक शिमला नायक को 1 नंबर गेट की जो जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है और तमाम जो गेट है वो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन लगातार चाक चौबंद यहाँ पर मुस्तैदी के साथ जो है वो एसडीएम उपखंड कार्यालय के प्रथम गेट पर यहाँ पर चारों तरफ आपने घेराबंदी कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे अब आगे? अब किसान मरता क्या करेगा? ये भाजपा की गूंगी बहरी सरकार है। जब हमने कहा है कि 3.5 रोज पानी देके किसान की फसल को बचाइए,
जब विधानसभा में सरकार को चेतावनी देते हुए मैंने बात रखी थी कि 1305 और 54 तक डैम गया हुआ है, 1270 तक डैम का लेवल डाउन करके किसानों को पानी दिया गया था। 2021 के अंदर किसानों को पानी दिया गया था। ऐसा 6 बार हुआ, 6 नहीं 8 बार हुआ। तो हमने ये का भी 3.5 रोजा पानी दे दिए। पेयजल आप 3000 चला रहे हो तो 1100 और चला के हमारे किसानों की रबी की फसल को बचाइए। लेकिन चीफ कहता है हमारे पास पानी नहीं है। पर जो भाजपा की सरकार है जो किसान के ढिंढोरे पीटती है, जे इन्होंने किसी तरह के कोई किसान को कोऑपरेट करने का कोशिश नहीं किया। इन्होंने कहा कि कल हमारे साथ चलो विजिट करें जब हमारी फसलें खराब हो जाए। एक किसान है वो फसल को बच्चे की तरह से पालता है। आज पकी पकाई फसल हमारे एक पानी के अभाव में खराब हो रही है। इतना जिद्दी अड़ियल जो चीफ था और जो भाजपा की पढ़ाई हुई पट्टी बोल रहा था, जो पूरी की पूरी तोता की तरह रटा हुआ था, किसी तरह से सहयोग करने का इन्होंने काम नहीं किया। मैडम, सिंचाई विभाग को, अधिकारियों को और सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं सिंचाई विभाग को और सरकार को चेतावनी देती हूँ कि पहले भी आपने पानी दिया, आप हमें जो पेयजल है इसके साथ 1100 या 1500 पानी और देके 3 रोज ही चाहे पानी चलाओ, हमारी फसल को बर्बाद होने से बचाओ। अगर आपने बात नहीं सुनी तो जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा और इसके बाद भी हम अगली तारीख निश्चित करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर विधायक शिमला नायक उपखंड कार्यालय के प्रथम गेट के सामने यहाँ पर बैठ गए हैं और चारों गेट जो है वो जाम कर दिए उपखंड कार्यालय के। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पानी दो, पानी दो, नहरों में पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। खड़े हो यार, आजो ना बैठो, 5 बजे तक बैठो, के ना 5 बजे से मसला हल हो जाना है। केड़ी गल सत्यपाल जी बताओ, ब्रीफ करो अपनी सारी चीजें। चीफ साहब, इन आंकड़ों में तो 2 दिन से आपके जो अधिकारी है ना, जो रेगुलेशन के एससी आए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के जो एससी थे, उन्होंने हमारे किसानों को 2 दिन से आंकड़ों में उलझाया। बात आंकड़ों की नहीं है, उलझने की नहीं है। बात यह है कि हमारी जो फसलें हैं ना इस स्टेज पे है, और इसकी वजह क्यों हुई कि जो 5 बारी मिली थी ना, भले ही वो जल परामर्शदात्री की मीटिंग में फैसला लिया हो, लेकिन हमारे जो विधायक जो थे, हमने विधायकों को ये कह के भेजा था कि पानी डैम में कम है, रणजीत सागर में इस बार पानी है नहीं, 1365 फीट पानी है और वो सिर्फ पोंग का है। अपने को मतलब 5 बारियां मिल सकती है। थोड़े से विंटर इनफ्लो अगर बेटर रह जाए तो 6ठी बारी हो सकती है, अपने को अवेलेबल होती है। अपने पास मात्र और मात्र एक विकल्प है कि सरसों के सिवाय कोई भी फसल ना बीजे। हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ये विधायक जी बेटे पूछ लो इनसे, इनको 10 बार कह के भेजा है हमने कि आप कुछ भी करके अक्टूबर में 2 बारियां ले लो। अक्टूबर में 2 बारियां लेने का मतलब ये था कि सरसों की बिजाई 2 बारियों की सरसों की बिजाई हो जाती। जो सरसों अक्टूबर के अंदर बीजी गई है वो सरसों 2 पानी से 6 क्विंटल बीघे की हो रही है, जिसमें 1 पानी लगा है अक्टूबर की बिजाई की सरसों में। 1 बारी वाली सरसों है वो 5 क्विंटल बीघे की हो रही है। लेकिन जो सरसों नवंबर के महीने में बीजी गई उसको 3 पानी मिलने के बाद भी वो सरसों 3 क्विंटल बीघे की नहीं होगी। इसके लिए जिम्मेवार जो है, मैं तो ये कहूंगा कि आप नहीं हो, हमारे जल परामर्शदात्री में जो लोग गए थे ना वो जिम्मेवार हो सकते हैं कि क्यों नहीं अक्टूबर के अंदर 2 बारियों में, जब पानी कम था तो आपको कम पानी की फसल बिजानी चाहिए थी। क्यों भिजवाई गेहूं आपने, क्यों भिजवाई लेट सरसों? हमें पता था, हम मांगते ही नहीं आपसे पानी। 5 अगर बेटर इनफ्लो नहीं होते 6ठी बारी के लिए हम आपसे डिमांड नहीं करते और कभी भी नहीं करेंगे, आगे भी हो सकता है अगले साल और हो जाएगी। आप बिजाई करवा दो, कोशिश करके कोर दबवा दो, उसके बाद में पानी मिले या ना मिले वो सरसों 4 क्विंटल से ऊपर जाएगी किसी भी हालत के अंदर। अपने को ये देखना है कि किसान को बेटर से बेटर उसकी यील्ड कैसे मिले। बेटर यील्ड हम जानते हैं या एग्रीकल्चर के अफसर जानते हैं, शायद आपको इंजीनियरिंग लाइन के लोगों को जिसका पता नहीं होगा। फिर क्यों नहीं मानते आप हमारी वो बात? चलो कोई बात नहीं, जैसा तैसा हो गया, गलती हो गई और आपने उस टाइम जिद कर ली कि नहीं 5 है वो इतने से देना है। पता नहीं आपको किसने फीडबैक दिया होगा, किसने नहीं दिया होगा, सरकार का दबाव होगा, कोई बात नहीं, जो हो गया। अब हमारे पास मात्र इतना ही विकल्प है साहब, हमारी लास्ट की जो सरसों है ना वो एक बारी की है। 1 बारी की सरसों है। गेहूं की तो हालात ऐसी है कि अगर आप 3 पानी दोगे ना तो जाके वो पकेगी। अब 3 पानी पॉसिबल मैं नहीं मानता कि है इस हालात के अंदर।
इसलिए हम जिद्दी भी नहीं है, किसान जिद्दी भी नहीं है, जिद भी नहीं करेंगे कि आप 3 बारी दे दो। लेकिन ये इतना तो तय है कि मतलब जो 35 सरसों है इस इलाके, यहाँ 2 फैक्टर है, 2 लोग बैठे हैं, भूपजी और बैठे हैं, वो है आगे के उस इलाके के। इनकी जो बिजाई होती है वो 35 होती है। आपको एक सिस्टम और भी बिठाना पड़ेगा। आप मतलब ये जिद करते हो कि नहीं पूरी आईजीएलपी का एक साथ ही रेगुलेशन बना दे। यहाँ की प्रकृति अलग है, आगे की अलग है। भूपजी बैठे हैं, इनसे पूछ लो, इनकी सरसों मार्च में पकती है, हमारी जनवरी में पक जाती है। अगेती सरसों अगर अक्टूबर में बिजाई है तो जनवरी के लास्ट में पानी एंड हो जाए तो भी सरसों पक सकती है। ऐसी जमीनें हैं और उनकी वो नहीं पक सकती, मार्च तक पानी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब अपने को पता है कि ऐसी सिचुएशन है तो उसका कैसे बिठाएं अपने रास्ता। तो आज नहीं निकालोगे तो फिर निकालना पड़ेगा, एक दिन आपको निकालना पड़ेगा। वो तब निकलेगा जब वो लोग मतलब जल परामर्श दात्री में हो सकता है कोई हमारे शिमला जी तो लगातार 20 साल से संघर्ष कर रही है हमारे पास और लगातार हमारे साथ है, तो इनको तो पता है इस चीज का। लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत के आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मतलब किस तरह से करते हैं। आप दूसरे जो लोग आपको राय दें उनकी राय आप मानते ही नहीं, आप अंदर ही नहीं जाने देते हो, क्या राय मांगोगे? मैडम आप लोग मीटिंग में आए थे, किसी को अंदर आने से रोका आपने? नहीं सर, इस बार तो किसी को नहीं, तो सारे साथ। चलो पहले हमें 2 बार रोका, इसके बाद में हमने जाना बंद कर दिया। सत्य प्रकाश जी बहुत सीधी बात करते हैं। चीज ये है कि आज की तारीख में जो आप कह रहे हो, मैंने रेगुलेशन प्रोग्राम आज की तरह 7 समझदारों में छपन किसी भी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के आदमी ने ये आके कहा कि ये नहीं है, ठीक है। दूसरी मीटिंग 2 प्लान होने के बाद भी थी। अब अगर आप लोग उस दिन भी हमारे को बैग देते थे तो हम पानी को रोक देते। तीसरी चीज जो आपने कही तो उसका 1 महीने बाद होता है या इसका 1 महीने पहले होता है, डिपार्टमेंट को मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब लहर चलती है ना और रेगुलेशन देते हैं तो रेगुलेशन उस हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर कोई भी आदमी जब उस टाइम रेगुलेशन को चेंज करते हैं ना आपके को, तो आपके ही लोग उधर बैठ जाते हैं और उस पर आपके गेट पे ये तो कहूँ ना कि मेरे को 6 महीने बाद या मेरे को अभी पानी नहीं चाहिए, मेरे को 1 महीने बाद दे देना। नहीं ये चीज ये करनी पड़ेगी साहब, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। तो उसमें कैसे बचाओ अपने 2021 में आप रेगुलेशन में थे, उस टाइम अपनी जब बीएसएफ में बातचीत हुई थी तो उस टाइम भी यही दिक्कत आई थी, ये भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं आगे की पीछे की, आप इस तरह से व्यवस्था बनाओ। ये जो पॉइंट आज कह रहे हैं ये अपने 4 साल पहले उस टाइम भी बात हुई थी। लेकिन जो एक मापदंड नहर पे बना लिया, उस मापदंड को बना लिया, उसको सरकार तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर जो कानून बना लिया, 1 मिनट कानून आपने बनाया या नियम बनाए वो तो सारे के सारे लोगों के हित के लिए बनाए थे। आज उन कानूनों की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? तो ये आप उस सितंबर में कर देते हैं। आप मेरा बहुत शानदार से निवेदन सुन लो। आप हम बनाते हैं 9000 का रेगुलेशन पास होता है, आपके पास आता है, रेगुलेशन पास आया, आप ये कह दो ना कि सब आप 9000 बंद दो, मेरी स्टेज फर्स्ट को चलाओ, स्टेज फर्स्ट के बाद मेरी इसको है ना 1 महीना लेट तक चलाओ, तो वो तो क्या पानी ऊपर से कम आ जाएगा, हम डैम से उतना कम लेंगे, हमारे को क्या दिक्कत है उसमें? तो ये बात तो आप लोग 21 में अपने यही कहते, 21 में जब पानी की बात है, हमने अक्टूबर में 2 मांगे थे, 21 की जो लड़ाई थी 21 में अपन ने करी ये बात और उसमें मिल गई थी सर। 21 में हुआ क्या, दिए तो 3 में से 1 ग्रुप ही, लेकिन 21 में एडजस्टमेंट कैसे बैठ गया कि पहली 1 मिनट सर, पहली जो बारी थी ना वो 1 अक्टूबर से इसमें अनूपगढ़ शाखा में चल गई, उसके जस्ट बाद में सूरतगढ़ में चल गई, अक्टूबर में ही दोनों बारियां आ गई। 3 में से 1 ग्रुप होने के बावजूद अक्टूबर और नवंबर के मतलब फर्स्ट वीक तक 2 बारियां मिल गई थी, तो लोगों की अगेती सरसों की बिजात हो गई। उसके बाद में थोड़े इनफ्लो जो है वो बेटर रहे। ऐसी मतलब सबसे बढ़िया जो पोजीशन थी वो 1354 फुट में पकी थी उसमें 2021 में, और सबसे बेटर यील्ड आई थी हमारे पूरे इलाके की। आप रिपोर्ट निकाल के देख लो सर, बेटर इनफ्लो कितने परसेंट आते हैं? काफी है उसमें ना सर। एक्चुअली एक तो स्टार्टिंग में हमने 4 में से डिक्लेयर किया था, जब तब फिर वो अपना एजुकेशन हुआ, फिर वो अक्टूबर के महीने में काफी बेटर हुआ, 1 लाख के आसपास आ गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने बाहर जो आप कह रहे हो अच्छा ग्रुप सेट हो गया, क्योंकि 4 में से 1 से 3 में 1 में गए, तो उससे फिर वो आप लोगों को सिचुएशन देखे से कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। एक चीज पूछते हैं, बहुत अच्छे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो बेटर फ्लो आ जाएंगे आज की तारीख में? अपन कर सकते हैं अब की बार तो जरूर कर सकते हैं, मतलब अब भी बेटर इनफ्लो ऐसे है कि अब की बार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मतलब ये बर्फ तो गिरी है
और टेम्परेचर जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना कुल्लू का टेम्परेचर और गरसाना का टेम्परेचर इक्वल आ रहा है। बर्फ का पानी आएगा कहाँ पर? वो सतलुज में है, सतलुज में आएगा, सतलुज में आएगा, रावी में आएगा, रावी में आए, सतलुज में आए, उनके आए। तो आप दो चीजें हैं हमारे साथ। आप हमेशा हमारा आईजीएनपी का पानी मतलब जो सिस्टम है 496 RDP, हम कभी नहीं बोले ये बनाया किस पर्पज से गया था। ये लिंक यहां से 1250 क्यूसेक भी पानी लेते हो आप, 800 क्यूसेक भी यहां से निकालते हो पानी और देते हो उस सिस्टम को। वो सिस्टम भी हमारा भाई है, हमें वो नहीं है। लेकिन अब जो उनका फीडर तैयार हो जाएगा, सरीन फीडर पूरा तैयार हो गया, तो अब तो उनका फर्ज बनता है कि आप उनके चैनल से पानी, तो अब हमारा आईजीएनपी का जो बचा हुआ एरिया वो तैयार हो गया। हम इंतजार कर रहे हैं कि 16,000 क्यूसेक पानी चलेगा बरसात के टाइम में, रेनी टाइम में, और हमें 16,000 क्यूसेक पानी मिलेगा तो पूरी आईजीएनपी की सारी नहरें बराबर चलेगी। हम खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन हमारे किसान खुश हो रहे हैं। लेकिन जब नहीं मिलेगा तब उनको दर्द होगा। आप क्या करोगे? 1200 तो वहां से निकाल लोगे, हमारा तो 1200 कम हो गया। आप उतना ही निकालो जितना रावी का हिस्सा है। रावी का अगर 2.1 MF पानी है, उसका जितना 150 बनता है वो बनता है, वो आप निकाल लो, हम नहीं रोकेंगे। परमानेंट बंद करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपका बचा हुआ है वो तो कम से कम उनके चैनल से लो ना। हमारे चैनल आज मतलब उसको देखा नहीं कि अब गंगा के नाला पड़े, वो कह रहे हैं कि उसको लीक चैनल को साफ करो, वो वहां पौंड बनाओ। पौंड इस तरह से बनते हैं क्या? वो पौंड इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो का वो वहां इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और सरकार तक इस तरह का मैसेज पहुंचाया गया। आपको एक तो आज लिख के देके जाना पड़ेगा इस बात को कि हम जितना उसका शेयर बनता है रावी का उतना ही उस चैनल से लेंगे, और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो मूवमेंट आगे भविष्य के अंदर बढ़ेगा वो आईजीएनपी के अधिकारियों के लिए और पूरे सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक होगा। ये बात मैं यही खत्म कर देता हूँ, आज करने का विषय नहीं है, ये बात में करेंगे। जी हुआ था, उसमें यही लगा था जैसे जो पानी एक्सेस है तुम्हारा रावी व्यास का जो तुम्हारा शेयर आईजीएनपी से मिलता है तुम्हारा, वो शेयर तुम लेने के लिए हो। उसके बाद अगर मैं कहीं से भी लाता हूँ तो मेरे पास हरीके के ऊपर गेज दे रहे हैं, वो तो मेरे को रावी व्यास और भाखड़ा का दोनों का। तो मैंने आपको जब आंदोलन इसलिए था कि आप ये जो एक्सेस पानी आ रहा है ना 1200 1300 एक्सेस जो भी आ रहा है वो हमारे हरीके का है, हमारे भाखड़ा का है, अब वो उनको नहीं दिया, इसलिए वो आंदोलन हुआ था। तो अब ये तो बात नहीं है ना, अब चीज है सिस्टम आपका, किसान भाई आपके है ना। अब अगर उस सिस्टम से पानी नहीं आ रहा है, उस पानी को वो आईजीएनपी के अंदर डाल के ले जा रहे हैं, तो उनका शेयर केवल उनके लेवल तक ही दिया था, और इसलिए ये आंदोलन होकर हम झेल चुके हैं अभी तो। वो तो आप सब लोगों को मालूम है। तो इसलिए ये बात तो होगी कि हम उनको कहीं ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, वो तो बात ही वही खत्म होगी। अब दूसरी चीज पर आप आए, आज भी आप कहते हो एक भी इधर अपन सब बैठे हुए, जब सितंबर के अंदर अपनी पानी बंद होता है, 1 सितंबर से 20 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक अपन ने पानी चला, उस दिन कोई भी आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि साहब मेरी रबी के ना खरीफ की फसल बंद हो गई, कि साहब मूंगफली के अंदर तो लगाना है, तो वो पानी अपन ने लिया ही ना। आप लोग एक बार डिसाइड कर लो, और अगर आप ये कहते हो ना तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले आपकी मीटिंग बुलवा लेते हैं, ठीक है। आपकी जो भी मीटिंग होती है आपकी अपन जल परामर्शदात्री की, आप अपने देव सुझाव और रिटर्न में दो, अपने पर दो, हमारे देते आप हमारे आदमी का तो जान नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये आप नहीं सही कह रहे हैं वो तेजा सिंह जी, बिल्कुल है। किसको नहीं जाने दिया मेरे टाइम में? अब तुम जा ही नहीं रहे हैं, अब तुम जा ही नहीं रहे हैं। पहले जाते थे ना तो आरएसी लगा के और बारी रोक दिया जाता था। ठीक है, किसी विधायक का कोई करीबी आदमी है वो उसके साथ जाए, वो अलग बात है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं जैसे अभी मैडम अभी जो मीटिंग हुई है तो किसान भी सारे हमारे साथ गए थे, पीछे क्या वो तो आपके जो मेंबर है उनको बुलाते हैं। नहीं उसके अलावा कुछ मेंबर दे रखे हैं लंबी बात ही नहीं कर रहे ना, अपन तो कह रहे जल परामर्शदात्री में, जैसे आप कह रहे हो जैसलमेर वाले कहते हैं, जैसलमेर वाले भी आ गए हैं, 620 के नीचे वाले आ गए, जो मोदी नेता है वो लिख के दे रहे साहब मेरे को इस टाइम पानी नहीं चाहिए, तो मैं तो डिमांड उसके हिसाब से भेजू ना कि मेरे को 6000 ही चाहिए, मेरे को 4000 चाहिए, पानी तो मेरे अकाउंट से वही घटेगा।
उस टाइम ये होता है जिस टाइम मैं 620 की नहर को बंद करूंगा या 750 की नहर को बंद करूंगा, वहां के सारे वही लोग मेरे सामने आ जाएंगे, साहब हमारा पानी क्यों है ऊपर तो चल रहा है, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वो तो आप कन्विंस करो ना सर, वो आपका काम है। देखो पानी तो उतना ही देना है ना, उनको जरूरत है। मुफ्ती बताओ, मुफ्ती थारा सर से लेट में चीजें है सब जगह एडजस्टमेंट करो सर। पानी कितना ले रहे हो? छोड़ो सर, पानी कितना ले रहे हो? अभी 3000 आ रहा है। 3000 आ रहा है। आगे कितना जा रहा है? आगे किधर? 620 से नीचे डाउन 620 के नीचे 2200 है, अभी 1800 है। हमारी कौन कौन सी नहरें चल रही है? हमारी आपकी तो पीने की चलेगी, जो भी चलेगी। नहीं, फर्स्ट में कौन चल रही है? फर्स्ट में अभी वो चल रही है नॉर्मल और वो आपकी 500 की। कितने कितने दे रखा है? एक को 300 दे रखा है, एक को 200 दे रखा है, 500 दे रखा है। और पानी आप तो कह रहे थे ना मेरे पास, तो ये ज्यादा आंकड़ा हो गया। अभी आप कह रहे हो 620 से आगे कितना जा रहा है? 1800। और ये हमें दे दिया तो वो पानी 2300 लॉसेज में कितना जा रहा है? आंकड़ा में आंकड़ा में उलझानो सब है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप उसके बाद का पानी देख लो। आपका चीफ साहब के इतनी बात है, छोड़ो लंबी चौड़ी, अपने बंद करते रहो पेन साहब। बात ये मात्र हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी फसलें बचे। उनको कैसे बचाओगे आप? बचा दो। मैं आपको ये कहता हूँ, देखो पानी आप मांग रहे हो, पेयजल के साथ कर दो। अरे एकदम बात सुन लो अच्छी तरह से। आप कल ही उधर देख लो, आज कोई है नहीं है, कल आप देख लो, उसको काम को देख लो, ठीक है। अगर आप उससे ये सर्टिफाइड मेरे को करा देते हो कि हाँ इतना पानी ये दे देंगे, तो मैं मांगने आपके साथ चलूँ। सर देखो नहीं आईजीएलसी को नहीं, को पानी दिखा तो कहीं डैम में नहीं, बीबीएमबी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, नहीं तो आप तो बस इतना ही मैं तो करो, आप हमारे को उधर आपकी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे अभी भी मैं आपको खुली एकदम जैसे वो जिसको कहते हैं ना लोकतांत्रिक वो व्यवस्था दे रहा हूँ। आपके भी 2 आदमी रख दो, एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रख दीजिए, प्रशासन का, एक मेरा एक्सीएल गाड़ी में आपको उपलब्ध करा लेता हूँ, आप उधर पधारो। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं से भी पानी मिल सकता है जो आप मांग कर रहे हो, फिर हम बात करेंगे। उससे पहले आपका कहने का मतलब 3000 से ज्यादा वो पानी नहीं दे रही, ये बात है सर। आप मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके मात्र और मात्र मतलब 15 दिन 5 दिन के 3 रोटेशन 1000 पीछे एडिशनल करवा लो। 15 दिन में कितना हुआ? 4.5। ये मेरा फोन पड़ा, दिन में 4 बार उस ऐसी से बात करता हूँ, उनके शेर सिंह से बात करता हूँ। और आपको बात बताता हूँ, उनका जो चीफ इंजीनियर कैलाश है ना, वो उससे तो अच्छा उनका ऐसी है। नहीं तो अभी मैं इधर बैठे बोल रहा हूँ, अमरजीत जी फोन कर ले, उनका सेक्रेटरी फोन कर ले, वो एक ऐसा है जैसे वो होता है ना अफीम की उसके अंदर लग गया। दिन में ये फोन पड़ा, आप कॉल रजिस्टर देख लो, संदीप पैस गोयल से मेरी डेली सुबह शाम बात हो रही है कि यार किसी भी तरह से मेरे को पानी दे सकता है क्या तू? वो कह रहा है साहब मेरे अगर इसके बीच के अंदर से आपको फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ, वीडियोग्राफ भी। 25 तारीख को गया, 28 तारीख को गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ गया हमारे इधर काम करने के लिए। आज आपने जो गई, उसके बाद 3 तारीख को गया, उसके बाद 7 तारीख को गया। बिल्कुल एक एक चीज 25 तारीख को क्यों गया, इन्होंने 26-21 तारीख से कर दी थी। अगर आपको तो सबको ही मालूम है, आपके ग्रुपों से ही मेरे पास आती है उनकी वो कि उन्होंने कब की। पहले उन्होंने 1 दिसंबर से की, उसका विरोध कर लिया। फिर उन्होंने 1 जनवरी से की, विरोध कर लिया। 21 जनवरी से की, विरोध कर लिया। 25 जनवरी को गया, जब 31 जनवरी तक मैं कैसे कैसे लड़के पानी लाऊं। और उसके अंदर भी आपको ना और रिकॉर्ड बताऊंगा, ई फाइल से साइन किया हुआ। ऐसे नहीं कि मैंने आज कर दिया साइन, गवर्नमेंट की साहब बता देंगे, ई फाइल से साइन करके उनको लेटर भेजा कि साहब आप मेरा पानी कम कर रहे हो तो मेरे को 12,900 पानी आज के आज दो। अगर आप ये सोच रहे ना, आपसे ज्यादा दुख मेरा है। आप इधर इकट्ठे हो जाओगे, मैं आपको भाषण देकर चला जाऊंगा, फिर भी फसल जल गई तो आप गालियां तो मेरे को ही दोगे। पर आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ, आज नहीं, अगला बांध भरेगा 20 सितंबर को आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। मैं आपको ये कह देता हूँ 20 सितंबर की जगह आप जो भी डैम में आपको कैसे चलवाना है, उससे बाबत आपके नेताओं के खुद के सिग्नेचर शुदा आप कागज मेरे इधर पहुंचा देंगे। वो तो पानी की लोड ही नहीं हो तो खत्म ही होगा काम। चलो अब सुनो, अब एक बात बताओ ना, मैं मेरे को ये करा कि मैं सही हूँ और ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ। पानी की उपलब्धता तो कहीं दिखनी चाहिए। अगर पानी की उपलब्धता दिखेगी, बिल्कुल आपका हक रखेंगे। नहीं, आप ऐसी रेगुलेशन और आपके कॉन्ट्राडिक्टल बयान है सर। कल जो हुआ था, कल जो इशू उठा था,
वो ये था कि सर्विस पीरियड में पानी नहीं ले रहे, वो मरम्मत कर रहे हैं। कॉमन बैंक का इश्यू है कि अगर हम पानी अगर और लेते हैं तो कॉमन बैंक की वजह से नहीं मिल पाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो भी सही है सर। आप जो कह रहे हो ना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मैं भी आपको यही बोल के चुका था कि वहाँ जब काम चल रहा है ना, मैं जाके आया, उससे सीपेज हो रहा है। और आपको भी यही बताया ना, कलेक्टर मैडम को ये बताया, मैंने कहा इस टाइम अगर हम थोड़ी सी भी दुस्साहस कर गए और वो टूट गया बैंक, तो आपको पिछली बार भी मालूम है, 22 का भी मालूम है, एक महीने तक वो ठीक नहीं करेंगे, उनके क्या फर्क पड़ रहा है? पेट तो मेरा दुखेगा, पीने का पानी मेरे यहाँ की राजस्थान की इसमें तो उन्होंने लिया था। आपको मालूम है हम 18 9,000 लिया था, पूरा 9 की है वो, जो इस 9,000 के साथ 9,000 में नहीं, 6,000 में टूट गया था। 6,000 साइड पर मिला देखा नहीं, 9,000 लियो नहीं 9,000 नहीं, ऐसे नहीं, वो डैम के गेज भी बता देंगे और वो भी बता देंगे कितना पानी चल रहा है। 6,000 में एक बार थे 3 लेन लग रहे हो, अरे भाई जी, चार ले रहे हो बागड़स में तो अभी भी 4,050 आ रहा है और उनके हाथ जोड़ के मैं आ गया और आपको पानी दिखा देता हूँ। आज अगर मैं उसको तुड़वा बैठा तो फिर क्या कर लोगे? फिर भी पानी तो नहीं मिलेगा अपने को। चलो ये तो 28 तारीख तक का इश्यू है सर, 28 तारीख तक का इश्यू है। सत्यप्रकाश जी आपके साथ में बिल्कुल कॉमन आ गया फ्रंट पे, ठीक है। 28 तारीख तक का इश्यू है, अपने पास 28 तारीख तक का टाइम है, टीम बनाते हैं अपन। आप भी देख के आ जाओ, मेरा आदमी जाएगा, वो आपको सारी चीजें दिखाएगा, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए मैं दूंगा। आप मेरे को ये बता दो कि हाँ पानी देने की स्थिति बनती है क्या। अगर आप ये मेरे को साबित कर दोगे ना, तो यही बैठे एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आदमी लेंगे। ऐसा नहीं है कि इरिगेशन किसान का दुश्मन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कल देख के आ जाओ, अब आप नहीं कहते हो तो चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, आपको मैं दिखा के लाता हूँ। क्या नहीं, वो 28 के बाद में तो हो ही जाएगा। नहीं सर, बीबीएमबी की बैठक कब कर रहे हो? बीबीएमबी की बैठक 25 तारीख के बाद। उसमें आप हमारा हिस्सा रख सकते हो क्या? हमारी बात रख सकते हो? अरे बात तो हम आपकी रख देंगे जी। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, अभी इतनी देर से यही बात कर रहा हूँ कि आपको देखो ये हो सकता है कि विभागीय लापरवाही रहेगी, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है। आपको भी मैं खुला ऑप्शन दे रहा हूँ, बिल्कुल। आपके पास 28 तारीख का अगर टाइम है, ठीक है। एक आपके 2 बढ़िया प्रबुद्ध जिनको अच्छी जानकारी हो सिस्टम की, वो आदमी आ जाओ। एक मेरा एक्शन का रेगुलेशन आ जाएगा, एक प्रशासन का आदमी ले लेते हैं, आपको सारा रिकॉर्ड दे देते हैं, आपको विजिट करवा देते हैं। अगर आप ये बताते हो आज भी पानी हमारे पास है और इस तरह से है, तो तुम्हें बीबीएमबी से ही बात करो ना। वही तो कह रहे हैं, अभी बीबीएमबी पे हमारी बात रखो। अरे उससे पहले अपन को आप विजिट कर लेते हैं, सही है ना? तो विजिट कर लेंगे, चलो विजिट तो हम तो करके हैं, अभी सही करके करेंगे, कोई बात नहीं। कलेक्टिव विजिट कर लो। आपको ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि विभाग आपका दुश्मन है और विभाग को ये नहीं लगना चाहिए किसान उसका दुश्मन। नहीं, ये बात नहीं है, ये तो हम भी समझते हैं कि आप हमारे दुश्मन नहीं, और इस बात को हम पॉजिटिव लेते हैं। देखो बात सुनो, आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ। जब तक आपको स्थितियां क्लियर नहीं होगी, ठीक है, अगर आप स्थिति क्लियर कर सकते हो सकता है। देखो एक क्या होता है, एक मोनोटोनी होती है। आपने सड़कों पे देखा ना, 10-15 किलोमीटर के बाद एक मोड़ देते हैं। हम इस साल में इस नौकरी में कर रहे हैं तो हमारे को हो सकता है उसी परिपटी पे चलने की आदत पड़ जाती है आदमी को, वो इधर से इधर नहीं हटता। आपको मैं खुला मंच दे रहा हूँ, बिल्कुल खुला मंच दे रहा हूँ सर। आपके चीफ साहब थे, वो कह रहे थे कि सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा नहीं चल सकती दोनों इकट्ठी, और हमने उस समय राम प्रताप जी मंत्री थे और हमने दोनों नहरों को इकट्ठी चलाया। जिंदगी में एक बार चली और पूरे अधिकारी और वही पोजीशन। आपको बात बताता हूँ, कोई भी ये कहे कि नहीं चल सकती, आज अपनी निचली नहर के अंदर 17,500 पानी है ना, तो साला रेगुलेशन बनाने के लिए नहीं, वो तो अलग है, पानी तो वो होना, वो बढ़ेगा कैसे? बाखड़ा में नक्का दोगे, और ये मारवाड़ में पर्चियां बंटी थी, ये जो रिजर्वायर बनाई है इसका कितना 21 है क्या? इन रिजर्वायरों के अंदर बताऊं, अब आपको एकदम स्पष्ट बात बता दूं, इन रिजर्वायरों में केवल उस टाइम पानी जाएगा जब आपकी डिमांड नहीं होगी और ऊपर से एक्सेस आएगा फ्लड टाइम में। उससे पहले इनके अंदर कोई पानी नहीं आए, जिसपे हर बार तो कोई जरूरी नहीं है कि बैराज पे लगातार 1-1 महीने पानी पाकिस्तान छोड़ दो। जैसे परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, जैसे 2021 में पिच बन रही थी तो कोहरी के बैराज पे भी फ्लड नहीं आया था, नहीं आया तो नहीं मिलेगा उस टाइम। इसको किससे भरो? नहीं मिलेगा इनको, तो फिर वो कर दोगे, वो पेंसिल मांगेंगे सर, वो पेंसिल पानी दोगे आप, वो लोग डिमांड करेंगे पानी दो, कहाँ से दोगे आप? अब आपको एक बात बताऊं, आपकी 620 से ऊपर एक नहर है, 77 महीना ये बूढ़ी जानते हो,
अभी मेरे पास आया कि उससे 40 क्यूसेक वहाँ से पानी देते, ठीक है। अभी मीटिंग हुई है, पीएचडी वाले सब बता देंगे, उस दिन विरोध करने वाला भी वही था। मैंने कहा साहब आप मेरे से गारंटी दे रहे हो, अगर मेरे किसान की फसल लगी हुई है ना तो मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मैं गारंटी 100% की आपको किसी की नहीं देता। डिपेंडेबिलिटी जो आपको रखनी है मैं 50% पे दे रहा हूँ, आप अपनी स्कीम भी ऐसे बनाना। तीसरी चीज, मिनट्स ऑफ मीटिंग में अगर कल आपको शेयर चाहिए ना तो मैं आपको दे दूंगा। आज से 1.5 महीने पहले की जिसके अंदर भास्कर ए सावंत साहब बैठे थे, उनको भी मैंने मना किया। नहीं वो जो उन्होंने बनाया, वो उन्होंने बनाया। आज मैं बताऊं आपको, आप मेरे से ये पूछोगे कि साहब जवाई डैम में क्या होगा? नहीं, वो जवाई डैम उसमें फर्क है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, फ्लड नहीं आए हरी के बैराज 50-60 डैम में एवरेज 50-60-65 एवरेज इसका यही है, अतिवृष्टि हो जाती है। जिस देर में हरी के बैराज पे फ्लड आएगा, यानी पानी ज्यादा आ गया, तो आप इन चैनलों से इनको भर दोगे। इनसे जो आगे आप ड्रिंकिंग वाटर के नाम पे ये जो सरकारें कह रही है अभी हम देंगे, ये इनका बड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोग्राम पिछले राज के दौरान चला था। तो जब वो फ्लड नहीं आएगा तो इनसे आप टूटी तो जोड़ोगे, कोई पाइप तो जोड़ोगे, वो ड्रिंकिंग वाटर मांगे तो आप कहाँ से दोगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर आपसे। मैं तो आपको एक अभी आप बात बता रहा हूँ, जब आप देश से यहाँ बात कर रहे हो तो एक भी प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। अब मैं आपको वही ला रहा हूँ, अगर आप मेरे को तीसरी जगह की पूछोगे मैं आपको यहाँ की तो सारी बता दूंगा। और इसके अंदर भी अगर आप ये करो ना तो एक बार इनकॉर्पोरेट के, अगर आपको ध्यान हो तो बूब जी बैठे हुए 507 पूरा खाली रखा था, कितनी डिमांड थी, नहीं दिया था क्या? 507 खाली हुआ था पूरा, आपकी डिमांड थी तो वो है। अगर मैं रेगुलेशन में रहता हूँ या मैं इरिगेशन को कराता हूँ आपको, तो मैं तो मेरा हक रखूंगा, आपका हक रखूंगा, मैं उनका हक क्यों रखूंगा? इनका नहीं, वो दोगे काम, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं दूंगा ही नहीं ना। आप कैसे नहीं दोगे? सरकार ने बढ़ाई है, वो लेटर जारी करने के बाद में लेटर आएगा, दोगे आप कैसे नहीं? बताऊँ, सरकार को अगर ऐसा देना होगा ना तो सरकार उसका रिजर्वेशन करेगी। 1200 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार रिजर्वेशन करती है, अगर सरकार उस पानी का रिजर्वेशन करती है तो दूंगा, नहीं तो मैं अभी भी मैं विरोध करके बिल्कुल आपको ये करेगी 2150 अगर आप ये बात करते हैं ना तो भास्कर ए सावंत की मीटिंग में ये बात है, बड़ी बेहतर बात है, गंभीर बात है, छोटी सी बात थोड़ी है। जब साठ रहेगा नहीं, पोंग डैम जहाँ तक मैं समझता हूँ, पोंग डैम ये 60-65 एवरेज आती है इसकी, ये तो अतिवृष्टि हो जाती है तो 90-1400 चला जाए। मैं यही बात कह रहा हूँ, जब ये 60 और 65 एवरेज रहेगा तब आप इनसे पानी दोगे। ये 2100 इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा कि डैम के ऊपर। सुनो, आज की तारीख में तो मैं चलो आज नहीं दे रहे, आज की तारीख में मैं आपकी बात कर सकता हूँ, आगे की परिस्थितियों को हाइपोथेटिकल नहीं कर सकते। आपने बयान दे दिया, आप समझ गए, अब छोड़ो इसको। अब दूसरी चीज, ये टीम बना देते हैं, आप देख लो। नहीं, टीम नहीं सर, टीम नहीं सर। पहले मेरी बात नहीं, आप गंग कनाल में रहे हुए हैं लंबे टाइम, और आपने गंग कनाल के मैंने देखा हुआ है, हम आईजीएनपी में आंदोलन करते थे, उधर जीकेएस के लोग वहाँ करते थे, आपने पता नहीं कितनी बार सेटिंग करके और गंग कनाल के लोगों की फसलें बचाई है। मेरे को, मैं गवाह हूँ इस चीज का, आपने बहुत बार किया। आप एडजस्टमेंट कर सकते हो सर, ये जो है ना, ये फसल आप बचा सकते हो, आपके हाथ में ये बता सकते। एक चीज पूछता हूँ, आपने अभी मेरे को बहुत बढ़िया से एक दे दिया, नवाज दिया कि गंग नहर की मैंने बहुत बैठे। आज अगर मेरी इतनी औकात होती है, मेरे पास पानी होता तो मैं आप इधर बैठते क्या? अगर मेरे पास थोड़ा भी पानी दिखता तो आप इधर बैठने नहीं देता। नहीं, आपकी हमारे से मिलने की तमन्ना रहती है सर, थोड़ा आप बिल्कुल नहीं बैठने देता। वैसे तो ऑफिस में मिलने के आप कहोगे घर आके, तो एक काम और कर लो, हमारा पानी 3000 है, हमें एक साथ दे दो, और 30-30 दिन की बंदी आ रही है। यही तो रामायण चल रही है, 28 तारीख तक आपको कुछ नहीं मिल सकता, वो पानी किसी 28 के बाद हमारे काम। मैं ये कह रहा हूँ कि 30-30 दिन की सेकंड फेज में बंदी आ रही है, हमारी भी बंदी आ रही है। एक मिनट, 30-30 दिन की बंदी आ रही है। हमारा जो पानी है 15 दिन का रेगुलेशन बनता है आबारी का, तो उस आबारी को आप हमें एक साथ दे दो, उनका एक बार जीरो कर दो। क्या होता है जीरो करने 15 दिन, फिर उनको 1 महीना लगा सेकंड फेज को, या 620 से नीचे, उसमें कहाँ दिक्कत है? उनके भी पानी पीने का चल रहा है, उनके कोई बारियां नहीं चल रही है अभी। मैं नहीं कह रहा हूँ पानी बारियां चल रही है। आप मेरी बात सुनो, आपको मैं इधर कह जाता हूँ, आज की तारीख के अंदर आपके जितने भी रिजर्वायर है ना, उनकी स्थितियाँ आप खुद देख लो। मैं इधर ही बैठा हूँ, नहीं जाऊंगा। आप ये बता दो, किसी में भी 25% से भी ज्यादा पानी नहीं है, किसी में भी नहीं है आज की तारीख में।
आज अगर मैं आपको पानी देता हूँ ना तो ये सारे के सारे रिजर्व खाली होंगे, पीने की पानी की वो डिमांड जनरेट होगी कि सरकार चाहते भी नहीं देगी। सर जितना इनफ्लो आएगा ना उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा 900 क्यूसेक 1000 क्यूसेक और 5000 भाखड़ा में आ रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बिल्कुल जीरो हो जाए, निकालना बंद कर दे, उनके टरबाइन बंद हो जाए तो भी काम चलेगा। आज आई थी उसकी जो बीबीएमबी की खुद की स्टडी है ना, उस स्टडी के अंदर आपके 1260 तक जाएगा। ये अभी तो यही अभी जो अपन पानी ले रहे हैं उस पर 1260 हो जाएगा। 1260 जाएगा तो 60 नहीं जाएगा, 70 जाएगा। अगर वह 60 तक जाएगा तो ये फसलें बच जाएंगी। बस बात हर तरीका से पीने के पानी के साथ जा रहा है सर 1000 क्यूसेक 15 दिन मात्र 5000 पानी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं दे दूँ ना। अभी तो पानी लेने की स्थिति आपको मैंने कह दिया बिल्कुल स्पष्ट। देखो मैं आपके सामने ही आ गया खुला ही एकदम। मैं आपको ये नहीं कर रहा, ना कोई विरोध, ना कोई हाँ, ना कोई ना। आप एक बार सिस्टम तो देख लो। सर सिस्टम आप देख रहे हैं ना, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन 15,000 क्यूसेक का जुगाड़ कर लो। 15,000 क्यूसेक के जुगाड़ में सारे बच जाएंगे। आपके मेरे बीच में अंतर क्या है? ठीक है, आप मेरी बात को नहीं मान रहे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता, ठीक है, और आप कह रहे हो आ सकता है, तो क्या दिक्कत है उसको देखने में? अगर आप मेरे को बताओगे पसंद चल जाएगी सर, देखने जाएंगे 10 दिन पानी ले जाएंगे, कल आपको देख लो, आपको भी कांच की तरह क्लियर हो जाए सिचुएशन। बाद में यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बाद में यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगर देखते रुस्तगी जी आप 28 तरीका कह रहे हो, 28 के बाद तो मैं पीने पानी देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं यहाँ कुछ तो 5-7 दिन बाद। और हमारी जो है ना पूगल ब्रांच आपके साथ मेरा मतलब इतना संघर्ष रहता है कि पूगल ब्रांच की हालात तो है ही वैसे ही खस्ता। वो तो लेट भिजाई होती है, आपको सारा समझा। एक बार डॉक्टर एक मिनट सुनो, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष थे उस टाइम, पूरे पूगल ब्रांच को 8.5 नोटरा जी चीफ चलाई थी, लेवल सारे तोड़ के पंजाब से बंद हुई को 8 दिन 9 दिन हो गए थे। तो ये आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। ऐसा भूल जी अभी भी जो आपकी चलिए ना 8.5 दिन, उसकी भी आपको स्थिति मालूम है। अगर कहो तो कागज दिखा देता हूँ। मेरे सारे अधिकारियों ने मेरा इतना विरोध कर दिया कि इसको ही क्यों चला रहा है, बाकी क्यों नहीं। ये आया कि आप किसको राजी कर रहे हो पूगल को चला के, पर उसको सिस्टम ये कहना था अगर मैं पूगल को उस टाइम पानी नहीं देता इनकी तो फसल खराब होती, और दूसरा है मैं नीचे भी ले जाता ना तो उस पानी का कोई यूज नहीं था। 200 की नहरों को तो है ना मैं कहीं से पूरा कर सकता हूँ, पर एक 800 की नहर को कैसे पूरा करूँ? इनसे पूछना, आप रेगुलेशन देख लेना, मैंने बिल्कुल तोड़ के चलाया, पर आज मेरे पास पानी की कहीं स्थिति दिखे। मैं जो कह रहा हूँ मेरे को पानी किसानों की तो यही डिमांड है कि पेयजल के नाम पे 3000 तो पानी दोगे आप, मैडम 3000 दोगे तो उसमें 1100 और करके भी हमारा तो ये उद्देश्य है कि हमारी फसल कैसे। मैडम मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आदमी जो रहता है ना, ये भी है चाहे कुछ ही हो, हम क्या करते हैं पीछे की फाइल देख के हमारे अधिकारियों की आदत भी पड़ जाती है, हम भी उसमें सही है। हमको आज कोई आंख के पट्टी बनी दिख रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल का ही दिन है आपके पास, तो कल अपन चल लेते हैं, यही चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा इनके साथ। अगर आप मेरे को कोई ऐसा सोल्यूशन तो दिखाओ जहाँ से पानी मिल सकता है। आप भी देख लो स्थिति क्या है, तो तुमसे अविश्वास तो नहीं रहा। अगर पानी कल की बात करूँ, मैं तो आज की बात ही नहीं कर रहा, 28 दिन भी नहीं जा रहा मैं तो। अगर वहाँ से पानी मिल सकता है तो आप मेरे को सजेस्ट करो, मैं चलता हूँ, साथ के साथ जाऊंगा। उनका ऐसी मिलेगा वहाँ पर, उनका चीफ मिलेगा, इसमें कहाँ अपने को दिक्कत है? सर 28 तारीख तक आप ऐसा कल की बात कर रहे हैं। सुनो सर, सुनो मैं बताता हूँ, 28 तारीख के बाद में तो आप ले लोगे, आपने बोले ये इंडिकेशन दे दिए, चलो कोई बात नहीं, वो तो 28 तारीख के बाद नहीं, थोड़ा बहुत आपने कोई हिंट दिया, आप प्रयास करोगे तो राज्य सरकार को लिखोगे या राज्य सरकार कोई फैसला लेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले का बता रहा हूँ मैं, उस 28 से पहले क्या है ना, ये जितना भी पानी इंडस्ट्रीज को या सूरतगढ़ थर्मल को जा रहा है, उनकी डिगियां भरी पड़ी है, लगातार उनके पानी चला हुआ है। उनमें अगर 2-60 दिन की बंदी आती है ना, तो सूरतगढ़ थर्मल की डिगियों में पानी खत्म नहीं होता। आप अगर 15 दिन के लिए थर्मल का पानी वो 72 क्यूसेक 75 क्यूसेक जो भी चल रहा है आपका वो रोक लें, और दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे राजीव गांधी लिफ्ट पे कभी बंद हुआ ही नहीं, जब जैसे राजीव गांधी ने बनाई है उसके बाद में वो बंद ही नहीं हुई, वो पौंड से चलाते हो आप लगातार 3-3 महीने, वो भी चलती है। तो आप सुनो सर, वहाँ उस पानी को थोड़ा सा आप ब्रेक दे दो, दूसरी चीजें इधर उधर से ब्रेक करके कोई 500-700 क्यूसेक की एडजस्टमेंट हो जाएगी, 1900 क्यूसेक पानी है। तो इस तरह से ये सिस्टम सूरतगढ़ ब्रांच एक बार 5-5 दिन 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इतने में आपकी 28 तारीख जहाँ पहुँच रहे हो 80% अब आप अच्छी तरह से सुंदर समझ लें, जहाँ पहुँच रहे हो ना वो PhD का पानी है, उसको मैं बंद करने की मेरे पास कोई औकात ही नहीं है। दूसरी चीज मैडम 2010 के अंदर मदेरणा जी ने वाटर पॉलिसी निकाली थी, राजस्थान वाटर पॉलिसी, उसके अंदर जाके पढ़ना पेयजल को प्रथम प्राथमिकता,
क्या मैं तोड़ने की बात कर सकता हूँ? एडजस्टमेंट की बात करें, तोड़ने नहीं, प्राथमिकता की बात है। नहीं, प्राथमिकता अब दूसरी चीज नहीं सर, सारी डिग्गियों में पानी पड़ा है। अगर 15 दिन का अरे अभी आप हुक्म वही निवेदन करके चुका हूँ, 25% भी पानी नहीं है। मदेरना जी का या अशोक गहलोत के बढ़ाए हुए जिले तो तोड़ दिए। ये साला 1 दिन 8 दिन के लिए कुछ नहीं कर। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह, 32 साल से जानता हूँ, समझे ना? 32 साल तक मेरे को डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं आपको सब जानता हूँ, आपकी आदतों को जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो। आप में इतनी हिम्मत है। ऐसा बाबूजी, अगर मैं कर सकता ना तो आज एक भी आदमी इधर नहीं बैठा होता, मैं उधर आराम से बैठा। नहीं कर रहे आप, एक बार तो अगर मैं कर सकता नहीं, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, कर दो। मैं काम वही करता हूँ जो मेरा है ना बिल्कुल सही। अगर मेरे को दिखता है ना तो मैं किसी से भी लड़ जाता हूँ सच के लिए, पर मेरे को पानी तो दिखे कहीं पर। एडीएम साहब इनको एक गिलास पानी और पिलाओ, ये कर देंगे। तो सर 28 के बाद भी हम पानी का क्या करेंगे? अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब आपको मैंने कह दिया। आप ये कह रहे थे, एक ऑप्शन आपने दिया कि साहब 2000 भी 1000 ज्यादा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात क्यों नहीं मानना चाहते? यानी कहीं ना कहीं आपको भी संशय है कि पानी तो नहीं आ सकता। दूसरी चीज, आप ये भी कहते हो पीएचडी, आप ये डिमांड कर लो पीएचडी का पानी रोक लो एक बार। जो भी 1100-1200 चल रहा है इनका एक्स्ट्रा, इसको रुकवाने की आप काम करेगा ये डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। सर हमारा रोक दो, हमारा जो पेयजल का हिस्सा है ना, आप ये रोटे से चला दो, उसके 1 महीने तक हम पीने का पानी नहीं मांगे, हम टैंकरों से काम चला लेंगे, वो एडजस्ट कर दो। आप 1200 चलाओगे, आप 1200। बात सुनो, आज मैं आपको बात बताता हूँ, पानी मिल रहा 3000। एक अनूपगढ़ साटा के अंदर अगर 2500 चलाता हूँ, 3000 आपका पानी पूरा चला गया तो ऑटोमेटिकली रुक जाना, ऊपर तो पीछे रोक नहीं सकता मैं। पीएचडी का नहीं ले सकता। नहीं, उनमें जाने दो, उसमें जाने दो। रुक जाए यार, 1 मिनट रुक तो सही सुनील। पीएचडी का ना दो ना, हम नहीं कह रहे पीएचडी का ना रोको। सूरतगढ़ थर्मल वाला तो रोक दो, बेहतर क्षेत्र की उससे अपना हो जाएगा। नहीं ऐसे रिफाइनरी में जा रहा होगा, वो रोक दो। क्या पड़ते हैं आगे उनकी डिग्गियां भरी पड़ी है। अरे 200% पानी की आप बात करें, 200% से कोई 2200 नहीं होता। कुछ पॉइंट हो जाएगा सर, हो जाएगा। 2200 की जगह 1800 चला दो, हमें 2200 नहीं चाहिए। चलो 2500 नहीं तो आप मतलब 2000 चला दो। सही बात बताऊँ अभी, तो 150 किसी का अगर कम ज्यादा होगा तो हम सेट कर लेंगे। जितना है सारा रोक के चला। 2500 बात कर रहे हो, 2500 बात कर रहे हो, 2500 चलेगा जब इसका मशीन से आप लुकवा के बिना आपकी तेल पे पड़ेगी। किस में? एपीएस पे क्या 38 से आप लुकवा लेना, मैंने तो लुकवाया 3 बार। वो वहाँ के जो गेज है ना वो सही नहीं है। अरे वो मशीन नापती है, मैं नहीं नाप रहा हूँ, ना गेज नाप रहा हूँ। सर मैं आपको बताता हूँ, वहाँ वो बना हुआ नहीं है क्या कुछ, वो हाइड्रो प्लांट जो बना हुआ है बिजली घर का, उसकी कोई अड़चन है उसमें, पता नहीं क्या चक्कर है उसमें, कोई है सिस्टम, उसकी वजह से वो गैस ही नहीं बता रहा। हाँ 2900 चलता है सर इसमें। अरे आपको मशीन नाप के दे रही है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, मशीन नाप के 50 क्यूसेक भी तो लड़ा टेल पिटे 2900 था। पक्की बनाने के बाद तो 200-250 वैसे कम कर दिया, अब तो हमारे में 2200 ही चला रहे हो। कोई कम नहीं किया और कोई आज तक तुम्हारे पानी की पहले 8 बीघा लाग तो 6 बीघा किया लगने लगे सारा का बता देते कितने जावे पानी खत्म जावे तो ये बता। वो तो मेरे घर था को नहीं कर पानी आप नहीं खा दिया मैंने खाया हमारे खत्म। आप जो कह रहे हो आपका पानी कम कर दिया, आज भी आपका पुल के ऊपर चढ़ा, ऊपर ही चढ़ा हुआ, नीचे नहीं उतरा। तो हमारे खेतों में पानी 25% घट गया। कोई भी किसान से पूछ लो, किसी से, जो पहले पानी जो चलता था उससे 25% हर मौके का पानी घट गया, पूरी नहरों में घट गया। तो पानी कहाँ गया? अगर 2500 आप 2900 कह रहे हो, अगर 2500 चला रहे हो पानी कहाँ गया बताओ? आप बता दो कहाँ गया, किसको दिया आपने? आपने दिया है तो मैंने किसी को नहीं दिया, उसने हेड के बात तो मैं हुई नहीं, तो मैं किसको दूंगा? तो कहाँ गया सर पानी? मैं वही तो आपसे मैं भी पूछ रहा हूँ। अगर हमारी बात झूठी हो तो हम आपसे पानी नहीं मांगेंगे। अगर पानी कम नहीं हुआ हमारा, नहर बनने के बाद अगर किसानों का पानी कम नहीं हुआ तो हम हमारे किसानों को जाके हाथ जोड़ देंगे, पानी नहीं मांगेंगे। आप ये साबित कर दो इस चीज का कि पानी कम नहीं। आप कैसे चलेंगे? आपको नपा दूंगा स्काडा मशीन से, वो तो आदमी नहीं है ना कोई। स्काडा वो एलवेंडी नहर पे विवाद चला था। सारा रावला में हर एक मौके पे विवाद होता है, लड़ाइयाँ होती है। जब भी पानी हर मौके का पानी घटा है आपका सर 2 से 2.5 बीघा लाइनिंग होने के बाद में, नहर पक्की होने के बाद में हर मौके का पानी घटा है सभी जगह। और सब मौके आपने उखाड़ कर सही किए है। मैं आता हूँ एक दिन आता हूँ, आपको पानी लगता हुआ आपको दिखा देंगे। मतलब पहले कितना लग रहा था खेतों के अंदर, आप एक दिन निकालो। सिर्फ साहब है मौके पट्टे के नहीं पट्टे, नहर पक्की होने के बाद में करने की बात करते हैं ना आप।
अभी भेजिए साहब को, उन्होंने मना कर दिया कोई मुझे हाथ नहीं लगाना, तब उनको सेक्रेटरी साहब को अब चिट्ठी भेजिए कितने सारे सिस्टम की नहर तो बन गई, पैसा भी लगा दिया आपने और पानी का फर्क नहीं पड़ा, तो फिर नहर बनाई क्यों? इससे तो कच्ची थी, खेतों में नुकसान हो गया ना। पक्की नहर तो इसलिए की थी आपकी जगह पानी लगे, पानी भी बढ़ गया, पानी भी कम लग रहा है। तो अनूप का एक्शन हो गया, कितना चलते हो एक्शन साहब? कौन है अनूप का? ये जो नहरें पक्की की है ना, ये प्रथम चरण का 5 साहब कह रहे हैं 2950 कम करने साहब के स्काडा का बता रहे हैं ना। दोनों बात सही है, गेज में 2550 है, लेकिन स्काडा से नपाओगे तो 2900। कई बार नपाया और केवल आपकी नहीं, और की भी केवल आपकी पानी पे आओ, पानी ठंडा शूट कर दिया राम सर बरसत पड़ती है सभी का ये मेरे पास आते हैं मेरे को लोग कहते हैं कि उनको ज्यादा दे रहे हो, मैंने कहा तुम सामने ले जा रहे हो 40% ज्यादा। ये इसी बात में मेरे को मार देते हो आप हर बार। के टेल पे दम है, टेल तभी पिट्टी 3 एक मिनट सुनो, आप ये पानी पियो। 3 दिन जेल में पिट्टी है, लेके जाते हैं, ये बढ़िया काम करते हैं, एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं सब। नहीं एक मिनट, और वो हमारे डिपार्टमेंट की गलती है, वो इनकी एक की भी गलती है। कोई गलती नहीं है साहब। जब आपने सिस्टम ठीक कर दिया तो हमारे को आउटलेट ठीक करके इनका पानी पूरा करना चाहिए। एक मिनट सुनो साहब, रुस्तगी साहब मेरी बात सुनो, कोई गलती नहीं है। जब हम रोज तक कूदते हैं ना, तब आप पानी पूरा कर देते हो। मैं ये नहीं कहता पानी, अरे 2 दिन तो मरते हैं हमारे। देखो एक मिनट सुनो, ये बात नहीं, आप जिद मत करो, एक मिनट सुन लो। दूसरी बात, जो ये है ना, आपने नई नहरें बनाई, ये क्यों बनाई मैं आपको बता रहा हूँ, सुनील जी को सबको बता रहा हूँ। क्योंकि हम जब भी शोर मचाते थे टेल पे पानी नहीं, आपने देखा इन्हें टेल वाली गोली बंद करी, आपने ये करके वो पानी टेल पे तो पूरा कर दिया, पिछले वालों को दिया मार। और जो हमारा प्रथम चरण का 5.3 था या कुछ भी था ना, उसको सेकंड चरण के साथ बराबर कर दिया खानों से। और ये भी है सारा एक बिल्कुल साफ है, ये पानी एकदम कम हो गया, हर मौके पे पानी कम लग रहा है। टेल पे पानी को क्योंकि हमारी बोलती बंद करने के लिए आपने टेल पे पानी पूरा कर दिया, ये तो एक आपने अच्छा काम किया। क्योंकि हम टेल का नहीं रोना रो सकते, अब हम मुड का रोना रोते हैं। अब ये शुरू ये करना पड़ेगा, हमें आदत बड़ी बदलनी पड़ेगी। पर आप ये आदत बदल लो कि ये जो है आप अपनी जिद छोड़ दो। पहले एक मिनट सुन लियो, पहले गर्मी ना खा जाना भाई। यहाँ पर हम यही आपस में अपना बाद में समझौता हुआ करता है, समझे ना। भी अपनी जो है हमें एक बारी दे दो, और आप दे सकते हो और देते आए हो, समझे ना। और ये हमारी सफेद दाढ़ी की आए तो मेरे को 2 महीने में यार आपकी IGNP में आपको बात बताता हूँ, जब भूल जी बात करें ना, अब आपको सारी चीजें बताता हूँ। बिल्कुल ना तो मैंने कोई नहर बनाई आपकी IGNP, ठीक है। मेरे को केवल पैराशूट से उतारा गया था, IGNP के लिए। IGNP के अंदर है ना रेगुलेशन के लिए कोई नहीं, क्योंकि मेरा गंगानगर का एक्सपीरियंस था कि ये लिया। जैसा अभी आपने कहा ना, किसी ने बढ़ाई कर दी होगी, तो यहाँ तो जो बढ़ाई करते हैं ना जिसकी, उसका ही सबसे पहले फातिया पढ़ाया जाता है। आप अभी जाके बढ़ाई कर दो साहब, रुस्तगी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। तो जो सबसे खोड़ होगी और जब खराब करना होगा ना, ठीक है ये चला लेगा, इसकी किसान बढ़ाई करो। कल हमने तो ये कहा यहाँ जिद्दी बहुत है, क्यों साहब नहीं कहा? मैंने कहा जिद्दी है ये। आज भी आपको खुला मैं देखो, अभी बूझी में आपके मुंह कब भी कह रहा हूँ, जिद नहीं कर रहा, अभी भी मैं जिद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कल का तुम्हारे पास दिन है, कल तुम्हारे को मैं सारा सिस्टम दिखा देता हूँ। अगर तुम मेरे को रास्ता तो बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो लो, आपके ऐसी साहब ने ये कहा क्या कि बूजी की जगह रुस्तगी साथ पूरी बनती है, वो हर बात में करते हैं। मैंने कहा मुझे पता है, पर आप इस यार मेरे ऐसी साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। इनको तो पूरी बुलवा, ये बात होती रहती है, बात होती रहती है क्या? नहीं बात होती रहती है। आप ये कह रहे हो, आपने बताओ देखो किस तरह से बात करी। मैंने कहा रुस्तगी साहब जिंदगी है, जिद्दी है, और आपके ऐसी साहब ने भी यही कहा। ये बात नहीं कही होगी। मैंने कहा था ऐसी साहब मगर रुस्तगी जिद्दी है, इन्होंने कहा था कि आप सबसे बढ़िया चीज है। देखो आप अब मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। कल एक दिन कोई भी 4 आदमी देख लेते नहीं देखो। अरे कल का दिन नहीं है आपके पास, कल का दिन नहीं है। अगर आप ये देखते हो, आप कह रहे हो आ सकता है,
तो बात कर लेते हैं अपन। फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। आप ये झुंझुना मत पकड़ा होगा आप ये झुंझुना की बात नहीं। आप फिर अब ये कहोगे कि तू जिद्दी है। बताओ क्या होता है, मैंने आप मेरे पास आए, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं बुरा हो गया, और आपने ना मेरी बात नहीं मानी तो आप बुरे हो गए। मैं तो आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ, आप फैक्ट तो देख लो। अगर आ सकता है मैं प्रयास करने में कमी नहीं करूँगा, अगर नहीं आ सकता बिना बात की बात। सर इसमें 1300 से के आसपास में पानी रहा है ना, तो पूर्व में भी फसलें पकाई गई है, ऐसी सिचुएशन आई थी। लेकिन वो आज तो आ गई है फरवरी में, और वो कंडीशन थी मार्च की। बस अंतर इतना ही, हम खत्म हो जाएंगे सर। इतना सा फर्क है। तो आप हम मार्च में नहीं मांगेंगे सर, मार्च में आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप एपीएस और सूरतगढ़ ब्रांच में पानी छोड़ दो, आप तो हमारी फसलें अब पका दो। नहीं हमने आप दे दो आगे का पानी, बाद में छोटी छोटी नहरें चलाते रहना। सत्य प्रकाश जी, दो चीज पर अपनी बात हुई। आप कह रहे हो पीएचडी बंद, मैंने कहा वो निर्णय मैं कोई नहीं कर सकता, वो लेगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएचडी। पहली बात तो ये अपनी बात होगी। दूसरी बात होगी, आपने कहा 1000 बढ़वा लो। मैंने कहा आप चल लो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ अगर बढ़ने की गुंजाइश हुई तो जो कहोगे वो करूंगा साथ में, आपके साथ ही करूंगा। तीसरा और भी तो दिया था क्या कि आप जितना पानी चल रहा है, जितना बच रहा है, और 1100 वो निकाल के एसेंशियल का, उसके बाद में 1900 के आसपास नहीं बचता। हाँ नहीं बच रहा है, नहीं बचता, बच रहा है सर, बच रहा है 1900 वो बच रहा है। उसके साथ में मतलब थर्मल का वो जोड़ के और 2400-2500 का 1150 एसेंशियली वही है। उसके बाद 1100 का तो इसका पूरा सिस्टम है ना, हरीके से लेके 1458 का लॉस है सर। वहाँ मिल रहा है, आप कह रहे हो 4150 मिल रहा है, 496 आरडीबी लो हेड पे आपको मिला। आप तो वहाँ की बात कर रहे हैं, हम तो लॉसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। 496 पे अपने को 3150 मिल रहे हैं आईजीएसबी को, आपने तो कहा। मैं कह रहा हूँ कुल मिला के हरीके पे 3000 मिल रहा है, 3150 कर रहे हो। कितना मिल रहा था आपके हिसाब से? 4100 है पानी। तो 4100 तो भाखड़ा निकालने के बाद 3000 ही बचेगा अपने पास। तो 3000 ही बचा ना। हाँ तो वो कहाँ बचा, वही हरीके पे अपन 850 से निकाल दिया। 496 पे आप 4100 बता रहे हो ना? अरे 496 पे 4100 मिला तो मैं भी आपको दे देता। 496 पे 4100 है, लेकिन उसमें भाखड़ा को उसको दे रहे हो। अरे नहीं है, तो कितना है? 496 में आईपीएस का पानी डाउन स्ट्रीम का माना जाता है, ऊपर का नहीं माना जाता। नहीं आप ऊपर का, अपने ऊपर का मान लो ना, अपने उसमें भी खराब की चल रही है कि नहीं? ऊपर का कितना है? 850 200 वो पानी है। नहीं 1000 वो चल रहा है तो 4 हो गया कि नहीं? यही तो कह रहे हैं, हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। तो आपको वहाँ 3 मिल रहा है, 3 में से 1100 एसेंशियल का वो निकाल दो, 1900 तो बच रहा है पीछे। 1900 पानी कैसे बच रहा है बताओ भाई साहब, आप रेगुलेशन वाले बताओ। मेरी बात साहब हमें ये बताओ, इसको बढ़ा कौन सकता है? आप रेगुलेशन वाला मैं कुछ गलत बताऊंगा। 496 पर राजस्थान के नाड़ में कितना है? अभी 496 पे 3100 नीचे है डाउन में, और 850 उसमें जा रहा है। 81 में से 200 उसमें जा रहा है खारा में। खारा का वो निकाल 200 खारा का जा रहा है और 45 जा रहा है उसमें हरियाणा का। 250 ये चला जाएगा 3100 में से सारी नहरी। और उसके बाद में 500 वो चल रही है एनडीआर और आरडब्ल्यूटी, वो तो चलो आज बंद कर देंगे, आज बंद कर देंगे। और फिर आपका डाउन में 243 से नीचे, विद्वान से नीचे अभी 1900 जा रहा है, वो कुछ बंद कर रहे हैं तो कब बढ़ेगा थोड़ा सा, वो आरडब्ल्यूटी और एनडीआर बंद कर रहे हैं, वो बढ़ेगा, बाकी 1900 चल रहा है। उसी पानी को एक्यूमुलेट करके आपकी इसको चलाएंगे एपीएस को। पानी तो वही अपने हाथ में है। कितना चला हुआ? 1200 आज नहीं चलाओ थे, ऐसे हम ना चलाओ बड़खाना में देड़ो पानी को। हाँ नहीं है तो बात है ये साहब, और नहीं बात इतनी जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लखा दुनिया के बच्चे बच जाएंगे ये अगर पानी दे दोगे तो। इसमें थोड़ा सा 400-500 कुछ पानी जोड़ के इसको 5 को 3.5 दिन की रोजाबारी बना दो। सुनील जी पानी मेरे को अगर ऊपर से मिले तो मैं दूंगा ना 350। अगर मेरे को 400 भी पानी मिल जाएगा ना तभी भी मैं चला दूंगा, मेरे को कोई उसमें इससे दुश्मनी नहीं। पर मेरा जो पानी है उससे पूरा सिस्टम, मतलब आज मैं अगर आपको 2500 की पानी देता हूँ, आपको मान लो आज 700 के पानी को 2500 यानी 4 गुना पानी आपको मैं 4 दिन दूंगा, तो मेरा पूरा साफ खत्म है, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को पानी। फिर तो वो 4 दिन के लिए तो होगा सर, 4 दिन के बाद वो सारा का सारा मिल जाएगा, वहाँ दे देना। अरे कैसे दे दूंगा? आपके पानी से पॉन्ड खाली करूंगा, वो पॉन्ड तो वापिस भरेगा, भरेगा नहीं भरेगा? सानू साहब अंकड़िया का नहीं पता, अंकड़िया सानू पानी चाहिए, सानू पानी दे दो। तो फिर पानी नहीं मिलता।
कहाँ तो 4 दिन तो देना ही नहीं है अपने को, ये तो बात करेंगे 4 दिन देना ही है साहब गल सानू आंकड़े का कोई पता नहीं, आंकड़े तुसी बनाउंदे रहो, सानू पानी दे दो एक बारी आपको रास्ता बहुत बढ़िया बताया कि एक बार अपनी आंखों से निकाल लो। आप सच्चाई नहीं मानना, आपको यह है कि इरिगेशन गलत कर रहा है, आप एक बार सच्चाई तो खुद भी तो नहरों दे विच तोड़न दा की फायदा जी, 3 दिन सानू मारते क्यों? ये रुस्तकी जी हमारे 3 दिन वहाँ खराब कर दोगे और हमारा काश्तकार 3 दिन यहाँ बैठा कल की बात कर रहा हूँ मैं तो आपसे, मैं तो 3 दिन की बात ही नहीं कर रहा, कल की बात कर रहा हूँ। लोग नहीं बैठे रहेंगे सर, सिर्फ पानी आप 3.5 रोजा पानी दे दो में वो संभव मेरे लोग ही मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी, आप उस सच्चाई को नहीं मानना चाहते तो मेरे पास उसका इलाज ही, मेरे पास भी कोई नहीं। आप जदाई ना करो साहब, हाथ बन के बेनती है थोड़े मुरे, तुसी सानू पानी 3.5 रोजा एक बारी देते भी एरिया बच जाओ साहब, एरिया की बहुत माड़ी कंडीशन है, लूट मारा काफी होने चालू होगी, एरिया की कंडीशन माड़ी हो जाएगी कुछ सुनाते अपन मतलब इनकी जो बात है बहुत ही फेयर थी कि साहब कोई चीज छुपी नहीं है, अपन कलेक्टिव कल विजिट कर लेते हैं, उसके बाद में मतलब यही बात हो रही है, वहाँ भी यही बात हो रही है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। काम कोई फर्क नहीं, 5 दिन के बाद हमारा कुछ भी नहीं, और हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और ये चीजें जगह आप इसी चीज में खुश है तो ठीक है, आप करो सर। आगे का पानी ड्रिंकिंग वाटर में वेस्ट कर रहे ना, आगे पीछे कर रहे ना सर, वो अभी दे दो ना, बस पानी देगा जब एडजस्ट होगा, ठीक है कर लो सब विचार करके बता देना। आप बात कर रहे एक बार घंटे पर एक बार जब तक आप बात कर लिए ऊपर नीचे बात आप एक घंटा ही रुको साहब, तुसी यहाँ बैठे हो और देर ना तुसी कहे जो भी आप हो हम मरे तो क्या करेंगे, मरे तो पड़े ही किसानों को तो कल भी शाम तक बैठे रहे, आज भी बैठे रहे, अब कहे 1 घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद हम नहीं आएंगे। हमें जो निर्णय लेना है, सभी जो संघर्ष समिति से मेरा यही निवेदन है कि निर्णय लेके जो फाइनल डिसीजन लेना वो किसानों को। मैडम जो पेयजल की आपूर्ति होती है तो वो तो गलत है, अब सिंचाई पानी जब दिया जाएगा उसमें से भी हो जाता है ना, पेयजल की डिग्गियां तो भरी जाती है। सिंचाई पेयजल दे रहे उसके साथ चला के 3.5 रोजा चला के जो हमारी सरसों की फसल है वो तो पकाओ, कम से कम गेहूं तो हमारा चलो 2 से 3 बार पानी चाहिए होता है। हमने हर एंगल से इनको बता दिया, लेकिन ये किसी चीज पे इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है। अभी जाकर संयुक्त किसान मोर्चा पेयजल अलग दे रहे हैं, ये तो पानी का वेस्ट ही है, वेस्ट ही होगा, किसान को लड़ाना ही होगा। कौन पेयजल आगे भी चलते हमने देखे हैं, एक किसान को दूसरे किसान से लड़ते हुए भी देखा है। बिल्कुल राजू जी, आप क्या कहोगे? बिल्कुल, सरकार मुकर चुकी है, पानी नहीं देना चाहती है। अभी हम संयुक्त मोर्चे की बैठक करेंगे और अगली घोषणा करेंगे। सरकार के डायरेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि इनको पानी नहीं मिले, ये जो दूसरे दल के लोग बैठे हैं इनको पानी किसी भी सूरत में नहीं मिले। ये हमें सुबह से भी इनको मिल रहे थे और वही चीफ साहब बोल रहे हैं कि किसी भी सूरत में पानी नहीं मिलेगा। जनता में ताकत होगी तो पानी ले लेंगे, नहीं तो लड़ेंगे। और क्या 1 घंटे का और कहा है कि चीफ ने 1 घंटे में हम अभी विचार करते, कोई मतलब बार बार वार्ता नहीं करेंगे। कल 4 बार बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया है कि बात तक किसी तो देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि किसी दौर की वार्ता भी हुई है जो विफल रही है। अभी है जो 1-2 घंटे का है इन्होंने टाइम दिया है। तो देख सकते हो ये सीधी लाइव तस्वीरें, किसान है जो लगातार है जो डटे हुए हैं। तो आपको बता दें काफ़ी देर तक है जो वार्ता चली, लेकिन वार्ता है जो विफल रही। और वही तय माना जाएगा, वही तय होगा। किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो
उलझान